हम लोग जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये जो सब्जेक्ट्स है उसे जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर। पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है, लेकिन आज की इस सेशंस में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट लगाती है पब्लिक सेक्टर के टुवर्ड्स की ओर। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर कैन वेरी डिपेंड्स ऑन कंट्री के ऊपर और स्पेसिफिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इट आई कैन प्रोवाइड यू विद जनरल अप्रोचेज जो है या जो कंसिड्रेशन है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि फॉर्मुलेट किए जाते हैं पॉलिसीज़ जब भी लगाए जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, तो उसको लेकर। तो सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। गवर्नमेंट जो है फोकस करता है हमेशा कि जो इफ़िशियंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है और जो ट्रांसपेरेंसी है पब्लिक सेक्टर का, उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इसमें हमारा स्ट्रीमलाइनिंग, ब्यूरोक्रेसी, रिड्यूस रेड टेप, प्रोमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशंस, ये सभी का मेजर्स किया जाता है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में। प्राइवेटाइजेशंस में गवर्नमेंट जो है कई सारे पॉलिसीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है और जो प्राइवेट एंटिटीज़ है उन सभी के बीच में ऑनरशिप अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए जाते हैं ताकि उस गाइडलाइंस के अनुसार ही जो है ऑनरशिप को प्रोवाइड किया जाए। दिस इज टाइपिकली डन टू इम्प्रूव इफिशियंसी, इनकरेज कंपटीशंस और रिड्यूस बर्डन ऑन पब्लिक फाइनेंसेस। जो पब्लिक फाइनेंसेस पे जो बर्डन आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कई बार जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर के तौर पे जो है काम करता है। दोनों मिलकर जो है कोलैबोरेट होकर काम किया जाता है। इसमें इन्वॉल्व होता है जॉइंट इन्वेस्टमेंट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एरिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशंस में साथ में मिलकर जो है किया जाता है ताकि गवर्नमेंट का भी नज़र उस पर बना रहे। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है इसमें गवर्नमेंट जो है एलोकेट करता है जो भी रिसोर्सेज हैं इन पब्लिक सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल्स। दिस कैन इंक्लूड फंडिंग फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और अदर इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जो है आता है, जिसमें गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को देखता है और उसके बाद उसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ टू इन्हेंस स्किल और कैपेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़। जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ है उनके स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे पॉलिसीज़ लाए जाते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग जो है करवाए जाते हैं, प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी एम्ड टू एट अट्रैक्टिंग एंड रीट्रेनिंग क्वालिफाइड पर्सनल्स का रीट्रेनिंग करवाया जाए। इस तरीके के पॉलिसीज़ वगैरह जो है टाइम टू टाइम लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। पे एंड बेनिफिट्स, गवर्नमेंट में रिव्यू एंड एडजस्ट कंपनसेशन पैकेज फॉर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ ताकि उसका जो कम्पिटिटिवनेस है वो इंश्योर रहे और अट्रैक्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल, जो टैलेंटेड होगा वो अट्रैक्ट हो सके। दिस कैन इंक्लूड कंसिड्रेशन ऑफ सैलरी लेवल, बेनिफिट्स, पेंशन प्लान्स और भी अनदर इंसेंटिव्स होते हैं जिसको देखकर लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहते हैं। जिसमें मेन जो फंक्शन होता है पब्लिक सेक्टर में काम करने का लोगों का, वो आपका होता है कि भाई एक आप कह सकते हो जॉब सिक्योरिटी जो है आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि भाई एक फिक्स सैलरी है, चाहे उसे आप राजा बने या ना बने, लेकिन एक फिक्स सैलरी है कि भाई हर महीने हमको जो है 20,000 रुपया मिलेगा तो मिलेगा। हम अगर 2 घंटा भी काम करेंगे तो उतना ही मिलेगा, 4 घंटा भी काम करेंगे तो उतना ही मिलेगा। इस तरीके का एक जो है कंडीशन जो है देखने को मिलता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज डिजिटलाइजेशंस एफर्ट्स विद इन पब्लिक सेक्टर्स, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है या इफ़िशियंसी है या जो सिटीजन इंगेजमेंट है उसको इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। दिस कैन involve implementing e-governance systems, digital platforms for service provisions और data driven decision making processes के लिए किया जा सके। सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी, गवर्नमेंट में डेवलप पॉलिसीज़ टू इंश्योर इक्वल एक्सेस, है ना, इक्वली एक्सेस किया जा सके पब्लिक सर्विसेज का और अपॉर्चुनिटीज़ का हर एक सिटीजन्स के लिए। दिस कैन इन्वॉल्व मेजर्स टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड रिड्यूस बैरियर्स टू पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज को में जो भी बैरियर्स वगैरह आ रहे थे उसको जो है रिड्यूस किया जा सके, और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को जो भी एड्रेसेस मतलब जो भी आ रहे हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके, फाइंड आउट किया जा सके और उसको फिर मेज़र करके बेहतर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया जा सके, और हर लोगों को इक्वल राइट्स जो है दिया गया है हमारे देश में, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपके यहाँ पे बताया गया, वही चीज़ें जो है यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है कि भाई इसका मेन जो हम लोग इस चीज़ को पढ़ें उसका मेन उद्देश्य क्या है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इशूज़ रिगार्डिंग डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशंस का मतलब होता है रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर। कई सारे इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर पे हम लोगों का जो गवर्नमेंट के द्वारा कई बार रिलैक्सेशंस भी दिए जाते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं उसके ऊपर। वाइल प्रोपोनेंट आर्ग्यू दैट डीरेगुलेशंस कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके, कंपटीशन को इन्हेंस किया जा सके और जो ब्यूरोक्रेसी है उसे रिड्यूस किया जा सके। These are also several issues or concerns associated with deregulations, जिसमें सबसे पहला है मार्केट फेलुअर। डीरेगुलेशंस कैन लीड मार्केट फेलुअर, है ना। जैसे डीरेगुलेशंस होता है मार्केट फेलुअर होता है, वेयर इंडस्ट्रीज फेल टू सेल्फ रेगुलेट इफेक्टिवली, रिजल्ट अ नेगेटिव कंसिक्वेंसेज फॉर कंज्यूमर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए कई बार जो है निगेटिव कंसिक्वेंसेस इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है जब मार्केट फेल होता है तब। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, डीरेगुलेशन जब होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होते हैं मेजर्स वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, सेफ गार्ड भी रिड्यूस हो जाता है ताकि प्रोडक्ट सेफ्टी को इंसिक्योर किया जा सके। फेयर प्राइसिंग, रिलायबल सर्विसेज, इन सभी में भी जो है प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण से जो प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स होते हैं ओवर कंज्यूमर वेलफेयर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात किया जाए तो डीरेगुलेशंस में हमारा निगेटिव इम्प्लीकेशंस होने लगता है एनवायरनमेंट में। रिड्यूस्ड रेगुलेशंस में वीकेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लीडिंग टू इंक्रीज पॉल्यूशंस, अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, degradation of ecosystem. It can also hamper efforts to address climate change and promote clean energy alternatives वगैरह को जो है एड्रेस किया जाता है। तो इन सभी को भी क्या करता है, एक एफर्ट को हार्म करता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है जब डीरेगुलेशंस होता है तब। वर्क सेफ्टी एंड राइट्स, वर्क जब डीरेगुलेशंस कैन अंडरमाइन वर्क सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और लेबर राइट्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाता है। विदाउट रेगुलेशन एम्प्लॉयर्स मे कट कंसर्न एंड वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स लीडिंग टू इंक्रीज एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ये सभी जो है हमें देखने को मिलता है जब डीरेगुलेशंस होता है तब। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है हमें नहीं मिलता है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो है डीरेगुलेशंस के कारण से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होता है और इसके कारण
से एक सिग्निफिकेंट रोल आया था। आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखने को मिला था 2008 में, जो कि रिमूवल ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस के कारण से डेवलप हुआ था, सच एज दीज दैट सेपरेटेड कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ allowed for risk practices that contribute to collapse of financial institution जो कोलैप्स वगैरह हो जाता है। पब्लिक जो सर्विसेज आपको मिलते हैं आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन और यूटिलिटीज़ के, वहाँ पे मिक्स्ड इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। वाइल इट मे इंट्रोड्यूस कंपटीशंस एंड पोटेंशियली लो कॉस्ट, इट कैन ऑल्सो लीड अनइक्वल एक्सेस, ये अनइक्वल एक्सेस को जो है लीड करता है और रिड्यूस करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, और डिक्रीज करता है अकाउंटेबिलिटी को भी। रेगुलेटरी कैप्चर्स, जो रेगुलेटरी कैप्चर्स है ये क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं फॉर रेगुलेटरी कैप्चर्स वो क्रिएट होते हैं हमारे डीरेगुलेशंस के कारण से। वे आर पावरफुल इंडस्ट्री प्लेज इन्फ्लुएंस और कंट्रोल रेगुलेटरी एजेंसीज मीन टू ओवरसीन देम। मतलब जो बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो छोटे इंडस्ट्री को कहते हैं, ये इधर आओ, क्या कर रहा है तुम को जो हम बोल रहे हैं ना वो तुम करो, तुम अपना दिमाग मत लगाया करो। ये जो है जो बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, जो पावरफुल इंडस्ट्रीज होते हैं वो काम करते हैं। तो इसलिए जो है मतलब एक जो बात किया जाए डीरेगुलेशंस का, तो डीरेगुलेशंस आप कीजिए, डीरेगुलेट कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डीरेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक लिमिट मात्रा में करने की ज़रूरत है ताकि एक बेटर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जा सके। आई होप कि आज का ये सेशन जो है हमारा समझ में आपको आया हो। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आप लोगों के साथ और भी शेयर किए जाएंगे। तो अपने दोस्तों को बताइए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपका पढ़ाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे और एज़ पर आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको जो है कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी जो भी आप लोगों के सवाल होंगे, टॉपिक होंगे, आप हमें चैट बॉक्स में बताइएगा। कुछ पॉइंट्स छूट जाता है तो उसको मैं रेक्टिफाई कर सकूं। और एक आपका फोल्डर बना हुआ होगा स्पेशल लेक्चर्स का, कई बार कुछ टॉपिक छूट जाते हैं या कम उसको मैं बताता हूँ, है ना। जो मेन वीडियोस होते हैं, जो मेन लेक्चर्स होते हैं उसमें नहीं बता पाता हूँ, तो उसका स्पेशल वीडियोस के नाम से आप लोगों को जो है वहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स जो कि ज़रूरी है आपके जानना कि उसको डिटेल में, तो उसका जो है डिटेल में आपको दिया जाता है, प्लस नोट्स भी आपका उसका प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। आगे के लेक्चर्स को हम लोग प्रोसीड करेंगे आने वाले समय में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।